नमस्कार साथियों, एग्जाम साथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारत का इतिहास पढ़ने वाले हैं और प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक का इतिहास देखेंगे। बिल्कुल इस तरीके से रिवीजन के लिए, ताकि आप एक ही बार में संपूर्ण भारत के इतिहास को रिवाइज कर सके एग्जाम से पहले। तो ये वीडियो रिवीजन के लिए है, तो बहुत ज्यादा विस्तृत फॉर्म में नहीं पढ़ेंगे, इसको रिवीजन के तरह ही लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास की। तो प्राचीन भारत का इतिहास शुरू होता है पाषाण युग से, जिसका समय लगभग 2.5 लाख ईसा वर्ष पूर्व से लेकर के 1000 ईसा वर्ष पूर्व तक का माना जाता है। अब पाषाण काल में भी जो है, सबसे पहले आता है पूरा पाषाण युग। पूरा पाषाण युग जिसका समय है 2.5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक का। विशेषता पत्थर के औजार, खानाबदोश जीवन, शिकार व कंदमूल पर निर्भर स्थल भीमबेटका मध्य प्रदेश की गुफाएं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मित्रों मध्य पाषाण युग की। इसका समय है 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व। विशेषताएं हैं सूक्ष्म औजार, मछली पकड़ना, प्रारंभिक कृषि के यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो पाषाण युग का जो अंतिम हिस्सा है, नव पाषाण युग जिसे कहते हैं, समय 8,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व। विशेषताएं हैं कृषि की शुरुआत, स्थायी निवास, पशुपालन। इसमें जो स्थल है नव पाषाण युग के, उसमें मेहरगढ़ बलूचिस्तान, बुर्ज होम कश्मीर, चिरांद बिहार। नेक्स्ट हम बात करते हैं पाषाण काल के बाद में सिंधु घाटी सभ्यता। इसका समय है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व का। इसमें नगर नियोजन जो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा, कालीबंगा से हमें देखने को मिलता है। विशेषताएं हैं जल निकास प्रणाली, ईंटों से बने घर और व्यापार। लिपि है हड़प्पाई लिपि, अविकसित लिपि। धर्म मातृ देवी पशुपति शिव की पूजा। इसके बाद में समय आता है वैदिक युग का। वैदिक युग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। इसमें भी पूर्व वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का था। रचना ऋग्वेद की। जनजीवन, इसमें कबीलाई व्यवस्था, गाय को संपत्ति माना गया था। अगला है उत्तर वैदिक काल, जिसका समय है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। रचना इसमें यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण उपनिषद। वर्ण व्यवस्था का विकास, कृषि, लोहे का प्रयोग, महाजनपदों की शुरुआत। इसके बाद में आता है महाजनपद काल, जिसका समय है 600 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व। कुल 16 महाजनपद थे, जैसे मगध, कौशल, वत्स, अवंती। मगध का उत्कर्ष बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग और नंद वंश। इसके बाद में गणराज्य परंपरा जो कि देखने को मिलती है वैशाली में, लिच्छवी। बौद्ध व जैन धर्म का उदय, पंच महल, सिखों का चलन, ये सब महाजनपद काल की विशेषताएं हैं। इसके बाद में आता है मित्रों मौर्य साम्राज्य, जिसका समय 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य और कौटिल्य की सहायता से। अशोक महान, कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म इसने स्वीकारा। इसके बाद में मौर्य साम्राज्य में अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में और प्रमुख धर्म प्रचारक से माना गया है। इसके बाद में प्रशासन जो था मौर्य काल में, वो केंद्रीय कर था, जासूसी तंत्र था, कर संग्रह प्रणाली थी। अंत इसका जो अंत है वो बृहदत्त की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने करके इस साम्राज्य का फिर जो है अंत हुआ। अगला है उत्तर मौर्य, या जिसे कह सकते हैं शुंग कण्व काल, 185 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक। शुंग वंश जो कि पुष्यमित्र
सूंग द्वारा स्थापित हुआ था बृहदत्त की हत्या के बाद। इसके बाद कण्व वंश आया, जिसका अंतिम अंतिम जो ब्राह्मण शासक वंश था कण्व वंश। इसके बाद में विदेशी आक्रमण और शक कुषाण युग 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक का समय, जिसमें यूनानी शक पार्थियन आक्रमण हुए, जिसमें कुषाण वंश जो है महान शासक इसका कनिष्क था, बौद्ध धर्म का संरक्षण किया। चौथी बौद्ध सभा जो कश्मीर में हुई समय गंधार कला शैली का विकास हुआ। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर, जिसे पेशावर भी कहते हैं आज के समय। इसके बाद में सातवाहन वंश दक्षिण भारत में मूलतः 1000 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक पहला देशी शक्ति के रूप में उदय हुआ। प्रसिद्ध शासक इसका गौतमी पुत्र सातकर्णी। प्राचीन बंदरगाह, व्यापार, अमरावती और ब्रोकाच। संस्कृति, प्रारंभिक संस्कृत और प्राकृत साहित्य। इसके बाद में आता है आपका गुप्त काल। गुप्त काल में भारत का स्वर्ण युग माना जाता है। 320 ईस्वी से 550 ईस्वी संस्थापक श्री गुप्त। महान शासक इसमें चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहते हैं। धार्मिक सहिष्णुता, हिंदू धर्म का उत्कर्ष, बौद्ध धर्म सहिष्णु इसमें माना जाता है। साहित्य, कालिदास, विष्णु शर्मा, आर्यभट्ट जैसे गणितज्ञ हुए। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी इसी काल में हुई। इसके बाद में आता है नेक्स्ट उत्तर गुप्त या हर्षवर्धन काल। 550 ईस्वी से 647 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ, हुणों का आक्रमण हुआ। हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी तक राजपुष्य भूति वंश और इसकी राजधानी थानेसर या कन्नौज। हर्षचरित की बाणभट्ट द्वारा रचित इसमें रचना हुई। इस समय बौद्ध धर्म का संरक्षण किया। चीनी यात्री हेनसांग का आगमन हुआ। अगला है इसके बाद में दक्षिण भारत में जो पैरेलल था, वो दक्षिण भारत में संगम काल 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक का, जिसमें चोल, चेर, पांड्य राजवंशों का उदय हुआ। संगम साहित्य, तमिल भाषा में रचनाएं हुई और व्यापारिक जो बंदरगाह थे कावेरीपट्टनम, पुहार। महिलाएं जो है उनके लिए शिक्षा साहित्य में सक्रिय हुई। इसके बाद में प्रारंभिक मध्यकाल की ओर संक्रमण 700 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, इसमें राजपूतों का उदय हुआ। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल वंश। धार्मिक पुनर्जागरण हुआ। आदि शंकराचार्य द्वारा अद्वैत वेदांत का। बौद्ध धर्म का ह्रास हुआ। मंदिर निर्माण, एलोरा, खजुराहों का। अरबों का सिंध पर आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। इसके बाद में दोस्तों मध्य भारत का इतिहास शुरू होता है, जिसकी समयावधि 700 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक। कुछ इतिहासकार इसे 1206 से 1707 ईस्वी को ही मध्यकाल मानते हैं, लेकिन व्यापक समझ के लिए हम 700 ईस्वी से ही इसे शुरू कर रहे हैं। अब मध्यकाल में राजपूत युग था, जिसे प्रारंभिक मध्यकाल कहा जा सकता है। 700 ईस्वी से 1200 ईस्वी के मध्य प्रमुख राजवंशों में गुर्जर प्रतिहार वंश 725 से 1036 ईस्वी तक। संस्थापक इसका नागभट्ट था। प्रसिद्ध शासक गुर्जर प्रतिहार वंश का मीर भोज। राजधानी कन्नौज थी और इन्होंने अरबों को रोका था राजस्थान के सिंध क्षेत्र में, जो आजकल पाकिस्तानी क्षेत्र में आता है। इसके अलावा जो पाल वंश था बंगाल और बिहार की ओर, जिसका संस्थापक गोपाल था। प्रमुख शासक धर्मपाल और देवपाल थे। बौद्ध धर्म का संरक्षण किया। विक्रमशिला नालंदा का विकास किया। तीसरा जो वंश था राष्ट्रकूट वंश, जो दक्षिण पश्चिम भारत में था। इसका संस्थापक दंतीदुर्ग था। महान शासक इसके गोविंद तृतीय और अमोघ वर्ष थे। एलोरा की कैलाशनाथ मंदिर की इन्होंने रचना की थी। इसके बाद में जो वंश था चोल वंश, जो कि दक्षिण भारत में था। संस्थापक विजयालय चोल। प्रसिद्ध राजा जो इसके शासक थे राजराज चोल प्रथम, राजेंद्र चोल प्रथम। नौसेना शक्ति, बृहदेश्वर मंदिर, दक्षिण एशिया में विजय इन्होंने प्राप्त की। अन्य राजपूत शासकों में चंदेल खजुराहों के, परमार मालवा क्षेत्र में, चौहान अजमेर
क्षेत्र में, जिसका प्रमुख राजा पृथ्वीराज चौहान, इसी तरह सोलंकी गुजरात में ये वंश हुए। इसके बाद में दिल्ली का सल्तनत काल शुरू हुआ 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक। 5 इसमें वंशों में विभाजित किया जा सकता है। पहला गुलाम वंश 1206 से 1290 तक राज किया। संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार की शुरुआत की। इल्तुतमिश वास्तविक संस्थापक था, सिक्कों की शुरुआत की। चालुक्य प्रशासन जो है इसके समय में था। इसके बाद रजिया सुल्तान पहली महिला शासक। बलबन था जो कठोर शासन और न्याय की तलवार के रूप में इसे जाना जाता है। अगला है खिलजी वंश, जो कि 1290 से 1320 ईस्वी के मध्य जलालुद्दीन खिलजी ने इसकी स्थापना की। प्रमुख शासक अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत तक विस्तार किया, बाजार नियंत्रण किया, दाग हुलिया प्रथा चलाई। इसके बाद में आता है तुगलक वंश। सल्तनत काल में 1320 से 1414 गयासुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक, इन्होंने असमझ फैसले लिए, राजधानी परिवर्तन किए, टोकन मुद्रा चलाई। फिरोज शाह तुगलक, जिसने नहरे अस्पताल, धार्मिक सहिष्णुता दिखाई। इसके बाद में आया सैयद वंश। सैयद वंश जो 1414 से 1451 तक रहा, कमजोर वंश था, दिल्ली का पतन शुरू हो गया था। इसके बाद लोधी वंश जो 1451 से 1526 तक रहा, इसका संस्थापक बहलोल लोधी और सिकंदर लोधी जो है इसमें इस वंश में प्रशासनिक सुधार किए। इब्राहिम लोधी जो है वो बाबर ने पानीपत के युद्ध में 1526 में हराया और इसके बाद में मुगलों का आधिपत्य शुरू हो गया। लेकिन इसी समय दक्षिण में जो जो साम्राज्य थे, विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, जो 1336 से 1646 ईस्वी के मध्य रहे। विजयनगर साम्राज्य, जिसका संस्थापक हरिहर और बुक्का 1336 में। प्रसिद्ध शासक इसके कृष्णदेव राय, जो कि तुलुक वंश से थे। इनकी राजधानी जो थी वो थी हम्पी और कला, मंदिर, तेलुगु संस्कृति का उत्कर्ष हुआ। इसके अलावा बहमनी साम्राज्य जो 1347 से 1527 दक्षिण भारत का मुस्लिम साम्राज्य था, राजधानी गुलबर्गा से बिदर, बाद में 5 दक्कन सल्तनतों में विभाजित हुआ। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, बिदर और बराद। इसके बाद में आ गया मुगल साम्राज्य। बाबर के आगमन के साथ 1526 से 1707 तक रहा। प्रमुख शासकों और विशेषताएं की बात करें तो बाबर 1526 से 1530, प्रथम युद्ध पानीपत का। 1526 इब्राहिम लोदी को हराया। खानवा का युद्ध, राणा सांगा से विजय प्राप्त की। भारत में मुगल साम्राज्य की बाबर ने नींव डाली। बाबर के बाद में इसका बेटा हुमायूं 1530 से 1556 तक रहा। शेरशाह सूरी से पराजित हुआ। 1540 में निर्वासन हुआ। पुनः 1555 में सत्ता प्राप्त की और आकस्मिक इसकी मृत्यु हुई। इसके बाद में आया शेरशाह सूरी, जो बीच में 1540 से 1545 शानदार प्रशासनिक सुधार किए। जीटी रोड, सिक्का प्रणाली, जमींदारी व्यवस्था, राजधानी इसकी सासाराम बिहार थी। ये एक अफगान शासक था जो मुगलों के बीच में आया था, हुमायूं के बाद और अकबर से पहले। इसके बाद में अकबर, जो कि हुमायूं का बेटा था, 1556 से 1605 पानीपत द्वितीय जो युद्ध किया, हेमू को हराया, दीन इलाही चलाया, नवरत्न का कंसेप्ट चलाया, धार्मिक सहिष्णुता दिखाई, सूबेदार प्रणाली, राजपूत नीति इसने बनाई। इसके बाद इसका बेटा जहांगीर 1605 से 1627 न्यायप्रिय, श्रृंखला इंसाफ भी कहते हैं, नूरजहां का इस पर प्रभाव था। पहली जो अंग्रेज कंपनी 1615 में सर थॉमस रो के नेतृत्व में इसके समय आई। इसके बाद में आया शाहजहां 1628 से 1658 तक कला संस्कृति का उत्कर्ष किया, ताजमहल, लाल किला बनवाया। पीठ में बादशाही झगड़े, औरंगजेब का विद्रोह हुआ। औरंगजेब इसके बाद में आया, जो उत्तराधिकार का युद्ध जीतने के बाद इसने 1658 से 1707 तक राज किया। कट्टर सुन्नी दीन पर जोर दिया, जजिया कर लगाया, दक्षिण भारत में मराठाओं से संघर्ष किया और 1707 में मृत्यु के साथ मुगल साम्राज्य का पतन शुरू। इसके बाद में आधुनिक इतिहास, जिसकी समय अवधि 1707 से लेकर के वर्तमान
मॉडर्न इंडिया तक हम मान सकते हैं अभी के समय तक। इसमें मुगल साम्राज्य का पतन हुआ और क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ 1707 से 1757 ईस्वी में। 1707 में अंग्रेज औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल मुगल साम्राज्य का विघटन शुरू हुआ। कमजोर मुगल शासकों में जो थे उसमें बहादुर शाह प्रथम, फर्रुखशियर, मोहम्मद शाह आदि थे। स्वतंत्र अर्ध स्वतंत्र शक्तियां उभरने लगी। मराठा पेशवा बाजीराव के नेतृत्व में, सिख गुरु गोविंद सिंह और बाद में महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में, अवध, बंगाल, हैदराबाद, मैसूर, राजस्थान के राजपूतों के नेतृत्व में। इसके बाद में यूरोपीय शक्तियों का आगमन हुआ, जिसमें 1498 में वास्को डी गामा, जो कि 18वीं सदी के बीच का जो समय था, उसमें यूरोपीय और कई जो यूरोपीय लोग आए, उनका आगमन का वर्ष और मुख्य केंद्र थे पुर्तगाली आए 1491 में गोवा में और 1510 में कब्जा किया। डच हॉलैंड से आए जो कि 1605 में पल्लीकट तमिलनाडु और सूरत में कब्जा किया। अंग्रेज 1600 ईस्वी में आए, इस ईआईसी का गठन किया, सूरत, मद्रास, कलकत्ता में कब्जा किया। फ्रांसीसी जो फ्रांस से आए 1664 में पांडिचेरी, चंद्रनगर पर कब्जा किया। इनके बाद में शुरू हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, जो कि 1757 से 1851 ईस्वी के बीच में चला। प्रमुख युद्ध और घटनाओं की बात करें तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ अंग्रेज और नवाब सिराजुद्दौला, जिसमें मीर जाफर की गद्दारी के बाद अंग्रेजों का बंगाल पर अधिकार हो गया। इसके बाद में बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में, अंग्रेज और सुजाउद्दौला प्लस शाह आलम द्वितीय प्लस मीर कासिम। इसमें 1765 में द्वैत शासन की शुरुआत हुई बंगाल में। इसके बाद मैसूर का युद्ध हुआ 1767 से 1799, टीपू सुल्तान की वीरता और 4 युद्धों के बाद मृत्यु 1799 में। अंग्रेजों का दक्षिण भारत पर नियंत्रण। अगला जो इसके बाद में युद्ध हुआ मराठा युद्ध 1775 में, और ये 1818 तक चला। 3 युद्ध जो अंत में पेशवा बाजीराव द्वितीय पराजित, अंग्रेजों का मध्य भारत पर अधिकार हुआ। इसके बाद में सिख अंग्रेज युद्ध 1845 से 49, 2 युद्ध महाराजा दलीप सिंह को हटाया गया। पंजाब ब्रिटिश साम्राज्य में 1849 में शामिल। इसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन और सुधार हुआ। वारेन हेस्टिंग्स 1772 से 85 जो पहला गवर्नर जनरल था, रेगुलेटिंग एक्ट लाया 1773 में, पिट्स इंडिया एक्ट लाया 1784 में। फिर आया लॉर्ड कॉर्नवालिस जो दीवानी व्यवस्था और कॉर्नवालिस कोड के लिए जाना जाता है। फिर लॉर्ड वेलेस्ली जो सहायक संधि नीति के लिए जाना जाता है। इसके बाद में आया लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835, सती प्रथा समाप्त की, अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया राजा राम मोहन राय के समर्थन से। इसके बाद में 1857 की क्रांति हुई, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। 10 मई 1857 से जुलाई 1858 तक चली। नेतृत्व दिल्ली में बहादुर शाह जफर, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर में नाना साहब, बिहार में कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया। कारण थे इसके कारतूस विवाद, धार्मिक भावनाएं आहत हुई, अंग्रेजों की नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, सामाजिक धार्मिक हस्तक्षेप, सैनिकों में असंतोष। इस क्रांति का परिणाम ये निकला 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, कंपनी का शासन समाप्त, ब्रिटिश राज के अंतर्गत भारत में शासन शुरू हुआ। इसके बाद में ब्रिटिश राज शुरू हुआ 1858 से, जो कि 1947 भारत की आजादी तक चला। इस दौरान प्रमुख आंदोलन और सुधार हुए। आरंभिक सुधारवादी आंदोलनों में राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना, सती प्रथा विरोध किया, ईश्वरचंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह के लिए, सैयद अहमद का अलीगढ़ आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। इसके बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में, संस्थापक एओ ह्यूम, उद्देश्य थे संवाद, सुधार और भारतीय प्रतिनिधित्व को शामिल करना सत्ता में। इसके बाद में स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख चरणों की बात करें तो फर्स्ट फेज जो कि उदारवादी आंदोलन रहा 1885 से 1905, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नेरोजी, ड्रेन ऑफ वेल्थ जिन्हें कहा जाता है, इनके नेतृत्व में उदारवादी आंदोलन चला। सेकेंड फेज जो कि उग्रवादी आंदोलन चला 1905 से 1919,
लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल के नेतृत्व में बंगाल विभाजन 1905 में हुआ। स्वदेशी जो है आंदोलन इस दौरान चला। तीसरा फेज आया गांधी युग 1919 से 1947। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, जनरल डायर द्वारा नरसंस हत्या। इसके बाद में जो आंदोलन गांधी के नेतृत्व में हुए 1920 खिलाफत आंदोलन के साथ शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। अंग्रेजों भारत छोड़ो द्वितीय विश्व युद्ध के समय पूरे देश में व्यापक विरोध हुआ। इसके बाद में भारत का स्वतंत्रता और विभाजन 15 अगस्त 1947, भारत आजाद पाकिस्तान का निर्माण, महात्मा गांधी का बलिदान 30 जनवरी 1948, संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, भारत गणराज्य बना। अब मित्रों यहाँ पर आप देख सकते हो पूरी एक टाइमलाइन चार्ट है, प्राचीन से लेकर के आधुनिक काल तक क्या क्या हुआ, समय अवधि क्या थी, क्या काल था, क्या घटनाएं थी और मुख्य विशेषताएं क्या थी। तो एक बार क्विक रिवीजन अगर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2.5 लाख से 1000 ईसा पूर्व पाषाण युग, मानव विकास, औजार, आग, कृषि आदि मुख्य विशेषताएं। 2600 से 1900 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता, नगर नियोजन, लिपि, व्यापार। 1500 से 600 ईसा पूर्व वैदिक काल, ऋग्वेद, यज्ञ, वर्ण व्यवस्था। 600 से 322 ईसा पूर्व महाजनपद काल, 16 महाजनपद, मगध शक्तिशाली था। 563 से 483 ईसा पूर्व बुद्ध का जीवन काल, बौद्ध धर्म की स्थापना। 327 से 325 ईसा पूर्व सिकंदर का भारत आक्रमण, पंजाब तक सीमित रहा। 322 से 185 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक धर्म प्रचार। 185 से 75 ईसा पूर्व सुंग कण्व वंश, बृहदत्त की हत्या के बाद। 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी कुषाण वंश, कनिष्क बौद्ध धर्म, गंधार कला का विकास। 100 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी सातवाहन वंश, दक्षिण भारत का शक्ति का केंद्र। 300 से 550 ईस्वी गुप्त साम्राज्य, स्वर्ण युग, कला, विज्ञान और धर्म का विकास। इसके बाद में 6 से 647 हर्षवर्धन काल, नालंदा बौद्ध धर्म, हेनसांग यात्री। 700 से 1200 ईस्वी राजपूत युग, प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट, चोल। 1206 से 1526 दिल्ली सल्तनत काल, गुलाम लोधी, मुस्लिम शासन यहाँ रहा। 1336 से 1646 विजयनगर साम्राज्य, कृष्ण देव राय प्रमुख शासक, हम्पी राजधानी। 1526 से 1707 मुगल साम्राज्य, बाबर से औरंगजेब तक। 1707 से 1757 मुगल पतन, क्षेत्रीय शक्तियां, मराठा, सिख, बंगाल अवध। 1757 से 1857 ईस्ट इंडिया कंपनी, प्लासी, बक्सर, मैसूर युद्ध। 1857 से 1858 की क्रांति, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। 1857 से 1947 ब्रिटिश राज, सुधार आंदोलन, विभाजन। 1947 से वर्तमान स्वतंत्र भारत, संविधान, लोकतंत्र और विकास का पूरा क्रम चला। दोस्तों ये भारत का प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक का संपूर्ण रिवीजन हमने शॉर्ट में किया। तो ये काफी महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से, रिवीजन करने की दृष्टि से, तो आप इस वीडियो को 2 गुना स्पीड में या जिस भी स्पीड में आप देखना चाहो देख सकते हो। एग्जाम की तैयारी से जस्ट पहले रिवीजन के लिए वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियोस के लिए धन्यवाद।